औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, दोस्तों व मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अल्लाह तबारक ताला का इरशाद है, आली है, आता मरून अन्नास बिल बिरे व तंसून अनफुसकुम। इसका तर्जुमा यूँ है, क्या तुम नेकी का हुक्म देते हो मगर अमल करते वक्त खुद भूल जाते हो। एक और इरशाद रब्बानी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ए लोगों जो ईमान लाए, तुम वो बात क्यों कहते जो खुद नहीं करते। काबरुन मक़तन इंदल्लाह, अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, तो तुम वो बात कहते जो तुम खुद नहीं करते। तो मेरे दोस्तों भाइयों, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स का बेटा वो गुड़ खाता था, तो वो अपने बेटे को लेकर हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्थाना पर इस मस्जिद के ले गया कि इसको हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नसीहत कराई जाए कि ये गुड़ खाना छोड़ दे। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बाप बेटा को फिर वक़्त दे दिया कि तुम अब नहीं, फिर किसी वक़्त आना। तो जब वो दूसरी मरतबा कुछ दिनों के बाद वो फिर वो बंदा आपने बेटे को लेकर गया, तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बेटे को ये नसीहत फरमाई कि तुम ये मीठी चीज़ ना खाया करो। तो दोस्तों और भाइयों, उस शख्स ने हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा कि या रसूलल्लाह, मैं आपके पास एक मरतबा पहले भी आया था, तो आपने मुझे उस वक़्त नसीहत, इस मेरे बेटे को उस वक़्त नसीहत क्यों नहीं की, और आपने फिर वक़्त दे दिया है। तो दोस्तों और भाइयों, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस वक़्त खुद मीठी चीज़ खाता था, इसलिए मैंने इस अरसा के दौरान वो मीठी चीज़ खाना छोड़ी। अब उस छोड़ने के बाद अब मैं खुद इस बच्चे को मैं नसीहत कर रहा हूँ। तो दोस्तों भाइयों, ये देखना चाहिए कि इंसान जब किसी इंसान को नसीहत करे, किसी बुराई से रोके, किसी बुरे काम से रोके, तो पहले वो खुद उस बुराई से रुका हुआ हो, ताकि दूसरे जिस इंसान को नसीहत की जाती है उस पर भी असर हो। ये को आज से तकरीबन 30-32 साल पुरानी बात है कि मैं सहरी के वक़्त माह रमज़ान में ये टीवी देख रहा था। उस वक्त पीटीवी ज़्यादा चलता था, तो पीटीवी पर मैं देख रहा था कि एक मेज़बान जो कि ख़तून थी, औरत थी, वो सर पर ये दुपट्टे के बगैर इस्लाम की बातें कर रही थी, पर्दे के मसाइल बयान कर रही थी, पर्दा बहुत ज़रूरी है। तो उसी दौरान एक लाइव कॉल चल गई। किसी ने कहा, बाजी मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आप पर्दे के मौजू पर बात कर रही हैं, मगर इस वक्त आपके साथ पर खुद दुपट्टा नहीं है। आपको ऐसी बात करते कर शर्म आनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों भाइयों, वो लड़की जो से मेज़बान थी पीटीवी पर, वो बहुत शर्मिंदा हुई। तो उसने फिर फौरन अपने सर पर दुपट्टा किया। दुपट्टा करने के बाद फिर उसने वो बात जारी रखी। तो मुझे वो बात आज से 30-32 साल पुरानी वो बात आज भी याद है कि उस इंसान ने उसको सही मतून किया। उसने कहा कि बिल्कुल मैडम, आपके सर पर ये दुपट्टा होना चाहिए। आप इस्लाम की बात कर रही हैं मगर आपके सर पर दुपट्टा नहीं है। तो मेरे दोस्तों भाइयों, हमने अगर किसी इंसान को बुराई से रोकना है तो हमें पहले खुद भी बुराई से रोकना पड़ेगा। अगर हम किसी कहते हैं भाई तुम सिगरेट ना पियो, तो हमने पहले खुद भी सिगरेट नहीं पीनी होगी। हमें किसी को रोकना है कि तुम शराब मत पियो, तो हमने पहले खुद इस बात से रुकना होगा। हमने खुद उस पर अमल पैरा होना होगा। अगर हमने किसी से कहना है कि तुमने नमाज लाजमी पढ़नी है, नमाज पढ़नी है, तो दोस्तों भाइयों, हमें पहले खुद भी नमाज पर अमल करना पड़ेगा। हमने खुद ब खुद पहले नमाज का आदी बनाना पड़ेगा, फिर हम दूसरों को इस बात की नसीहत कर सकते हैं। अगर हम खुद कुछ नहीं है तो फिर हम दूसरों को बात कहते हैं कि भाई तुम ऐसा करो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसकी मिसाल इस तरह है कि जैसे एक फ़ारसी ज़बान में मक़ूल है कि खुद फजीयत निगराना नसीहत। खुद इंसान बुराई में है और दूसरों को नसीहत करता है, इसलिए दूसरों को नसीहत करने से पहले इंसान को खुद ब खुद उसको नेकी पर अमल पैरा होना लाजमी है। और मेरे दोस्तों और भाइयों, जब तक हम खुद मुजस्मा नेकी, मुजस्मा अच्छाई नहीं बनते, हम दूसरों को ये कभी कहने का हक नहीं रखते कि वो भी बुराई ना करें और वो अच्छे काम करें।